इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, कल कांग्रेस जो है एक पोस्ट करती है, इसमें लिखती है कि बीड़ी भी बी से होता है और बिहार भी बी से। और देखिए ना कैसे इस पर जीएसटी यानी कि टैक्सेस की भरमार। आपको बता दें क्या, जब जन सुनवाई के लिए पहुंचते हैं ग्रामीण विकास कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, तो कांग्रेस पे भड़क जाते हैं। जय क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार ने, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये किसको दिखलाता है? किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना। आप बी से बिहारी बोलते हैं, बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करे ये हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहाँ खड़ा है। कल जो आंदोलन हुआ उसको तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बोले कि जो माँ का गाली देने का जो प्रकरण हुआ, उन्होंने पूरा दस्तावेज दिखाया कि कब कब गालियां दी गई भाजपा की तरफ से, तो ये इसको ये मतलब इशू बनाया जा रहा है। देखिए, जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो एक मुहावरा था। मुहावरा यूज करना और संस्थागत रूप से किसी सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने लोगों के लिए नहीं करते, अपने परिवार, अपने स्वजन, अपने मित्र, अपने साथियों के लिए नहीं करते, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता, तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? और कल का बंद तो एक सिंबॉलिक बंद था, जस्ट टू मेक सेंसिटाइज पीपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट एटलीस्ट शालीनता में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक जीवन में है या सार्वजनिक जीवन में वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। बंद तो ऐसा तो था नहीं कि कोई बंद बहुत 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। सो जस्ट अ सिंबॉलिक बंद, मेक टू रियलाइज पीपल दैट देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से। सर, कल जिस तरह से तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा हुई है, आज एनडीए की तरफ से फिर से कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा की घोषणा की गई है। क्या काउंटर करने के लिए यह यात्रा निकाला गया है एनडीए की तरफ से? नहीं, एनडीए की देखिए, हम लोगों को किसी को कॉपी करने, हमारा तो हमारे 5 अध्यक्ष जिलों के कार्यकर्ता 2 महीना पहले से घूम रहे हैं। जब उनकी पूरे 38 जिला की यात्रा 5 अध्यक्ष की खत्म हो गई, फिर अब एनडीए के बाकी नेताओं की यात्रा शुरू हुई है और फेज वाइज यात्रा चल रहा है। इस पर कोई वोटर अधिकार यात्रा से इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हमारा तो अपना है, विधानसभा खत्म होगा हम प्रखंड जाएंगे, प्रखंड खत्म होगा हम पंचायत जाएंगे। तो हमारा
पांचों पार्टी का तो ये एक मतलब लंबा कार्यक्रम है, ऑनगोइंग कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग के मामले में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी एक आंकड़े के साथ उतर चुकी है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें की मांग की देखिए, है। हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कार्यकर्ता होते हैं और हर लोग चाहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें, और नेता के ऊपर भी काफी दबाव होता है अपने कार्यकर्ताओं का। तो हर लोग चाहता है कि भाई हमारे नेता डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा सीट, बोले ज़्यादा से ज़्यादा सीट। लेकिन हम लोग लोकसभा में बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। विधानसभा में भी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है और एडजस्टमेंट हमारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने कहा कि तो असंवेदनशीलता है इनकी, ये जहां भी जाते हैं बिहार की बेइज्जती करवा करके आते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि एक सांकेतिक बिहार बंदी जो है कल की गई थी सबको शालीनता से, हालांकि बहुत असंवेदनशीलता देखी गई है इस बात में, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कार्यकर्ताओं को लेकर के नेता पे बहुत दबाव रहता है, सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट पाए। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए में जदयू जो है एक बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। देखते रहे समय, सहयोगी नीरज कुमार साथ थे, धन्यवाद।